अक्सर लोगों के सामने जब वैस्कुलर सर्जन का नाम लिया जाता है तो उनके ज़हन में जो पहला ख्याल आता है वो ये है, वेन्स का डॉक्टर। क्या हकीकत यही है? आइए आज तफसील से बात करते हैं। वैस्कुलर सर्जरी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है और इसके एक्सपर्ट्स को वैस्कुलर या एंडोवैस्कुलर सर्जन कहा जाता है। वैस्कुलर सर्जरी में ना सिर्फ वरीदें बल्कि शरियाने और उसके साथ साथ लिम्फेटिक्स का भी इलाज किया जाता है। अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी आर्टरीज या शरियानों को अफेक्ट करती हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो वेंस की ख़राबी की वजह से होती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लिम्फेटिक्स की ख़राबी की वजह से होती हैं। अब आर्टरीज़ क्या हैं? आर्टरीज़ वो नालियां हैं जो आपके हार्ट से, दिल से खून को जिस्म के बाकी हिस्सों में पहुंचाती हैं। वेंस या वरीदें वो नालियां हैं जो खून को बाकी जिस्म के तमाम जिस्म से इकट्ठा करके वापस दिल की तरफ लेके आती हैं ताकि वो इसको पंप कर सके, पंप करके आपके फेफड़ों में भेजे, लंग्स में भेजे, जहाँ पे इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो और फिर दोबारा दिल में की तरफ आपका खून आता है और वहाँ से ये ऑक्सीजन वाला खून दोबारा दिल पंप करता है सारे जिस्म के अंदर। और लिम्फेटिक्स वो नालियाँ हैं जिनके अंदर पानी और इसके अलावा कुछ और स्पेशलाइज्ड मटेरियल ट्रैवल करता है और ये भी अगेन जाके वेंस में खुलती हैं और वहाँ से दिल के अंदर जाती हैं। शरियाने की बीमारियों में शरियानों का सिकुड़ जाना, शरियानों का ज़्यादा फूल जाना, शरियानों का बंद हो जाना, इनके अंदर सोज पड़ जाना, चोट लगना, चोट के साथ किसी एक्सीडेंट की सूरत में कुछ हिस्सा इनका ज़ाया हो जाना, ये सारे वो मसाइल हैं जो शरियानों की बीमारियों का बायस बनते हैं। जिस टाइम के ऊपर शरियान के अंदर तंगी होना शुरू होगी तो जिस भी जिस्म के हिस्से को शरियान सप्लाई कर रही है वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगी, उसका साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर काम करने की सलाहियत कम होती चली जाएगी। अगर वो आपकी टांगें हैं तो कुछ फासला चलने के बाद आपकी टांगों में, पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाएगी। अगर आपके वो बाजू हैं, थोड़ा सा भी काम करने के बाद बाजू के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगी। अगर शरियान बंद हो जाती हैं तो अगर अचानक बंद हुई है तो जिस्म का वो हिस्सा कुछ ही घंटों के अंदर ज़ाया हो सकता है। अगर वो कुछ अरसा लगा के बंद हुई है तो फिर तो आपको उसमें हर वक्त दर्द रह सकती है। अगर चोट की सूरत में शरियान का इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ सकता है ताकि जिस हिस्से को सप्लाई कर रही, खून सप्लाई कर रही है, उसको खून की सप्लाई बहाल की जा सके। और इसी तरह अगर शरियानों में सोज पड़ जाती है तो फिर उसका दवाइयों के ज़रिए इलाज करना पड़ता है ताकि उस सोच को कम किया जाए और शरियान को वापस खोला जा सके। इस तरह अगर हम वरीद की बात करते हैं तो वरीद का बंद हो जाना या उसमें क्लॉट आ जाना, उसका बहुत ज़्यादा फूल जाना, उसके अंदर खून के बहाव की ख़राबी आ जाना, ये वो मसाइल हैं जो वरीदों में होते हैं। लिम्फेटिक्स के अंदर आपने देखा होगा अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनकी टांगें बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं और वो जो मर्ज़ी करने वापस नहीं आती, नॉर्मल नहीं होती और उनके हालात काफ़ी ख़राब होते हैं। तो ये उस वक्त होता है जब लिम्फेटिक्स के अंदर ख़राबी हो, लिम्फेटिक्स के अंदर जो पानी के रिटर्न का सिस्टम है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा। तो ये 3 मेजर फील्ड्स हैं जिनको वैस्कुलर सर्जन डील करते हैं। अब अगर वेंस टांगों के अंदर हों, फूल जाएँ, तो वो वेरिकोज वेंस है, वैस्कुलर सर्जन उसका इलाज करेगा। आजकल के जदीद दौर में बग़ैर किसी ऑपरेशन के, बग़ैर किसी कट के, बग़ैर बेहोशी के इसका इलाज मुमकिन है। यही अगर टांगों की या बाजों की वेंस बंद हो जाएं, इनके अंदर क्लॉट आ जाए तो इसको फिर डीवीटी कहते हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बीमारी हो सकती है। अगर ये क्लॉट टूट के आपके फेफड़ों की तरफ चला जाए तो आपको सांस के मसाइल हो सकते हैं और जानलेवा भी हो सकती है। इसका इलाज भी वैस्कुलर सर्जन ही करते हैं। इसी तरह अगर कोई आपकी पैदाइशी तौर के ऊपर शरियानों या वरीदों का कुछ हिस्सा, वेंस या आर्टरीज का कुछ हिस्सा ऐसा रह गया है जिसको नहीं होना चाहिए था, जिसको पैदाइश को ख़त्म हो जाना चाहिए था, तो उसकी वजह से मैल फॉर्मेशंस बनती। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के अक्सर बर्थ मार्क्स होते हैं, वो कभी चेरी रेड कलर के होते हैं, कभी थोड़े से ग्रीन कलर के होते हैं और बाद में पता लगता है कि जी ये बहुत बढ़ गए। तो ये सारी वैस्कुलर मैल फॉर्मेशंस हैं, इनका इलाज भी वैस्कुलर सर्जन ही करते हैं। अब अगर वही शरियानें जो अगर आपके दिमाग को सप्लाई कर रही हैं, ये कैरोटिड आर्टरीज होती हैं यहाँ पे, अगर इनकी तंगी होना शुरू हो जाए तो आपको फालिज का अटैक हो सकता है। अगर गुर्दों को जो शरियान ब्लड सप्लाई कर रही है उसकी तंगी होना शुरू हो जाए तो आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर हम डायलिसिस की बात करें तो डायलिसिस के लिए डिफरेंट लाइंस डालना, जिस तरह पर्माकैथ होती है, डबल ल्यूमेन लाइन होती है, एवी फिस्टुला बनाया जाता है, ये सारे काम भी वैस्कुलर सर्जन के हैं। अब शरियानों की तंगी की वजह से
शरीयानों की बंदिश की वजह से अगर पाँव काले पड़ना शुरू हो जाते हैं, हाथ काले पड़ना शुरू हो जाते हैं, या अक्सर ख़वातीन के अंदर जिनमें ये रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है और इस तरह की ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं, उनके अंदर भी शरीयानों के ऊपर असर होता है, सोज पड़ती है और उस सोज की वजह से खून का बहाव नहीं होता और उनकी उंगलियां, हाथ, पाँव काले होना शुरू हो जाते हैं, अक्सर काटने तक नौबत आ जाती है। तो ये सारी डोमेन भी वैस्कुलर सर्जरी के अंडर ही आती है। चोट लगने के बाद कोई एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूटी, शरीयान दब गई, शरीयान कट गई, शरीयान फट गई, वैस्कुलर सर्जन ही इसको देखेगा। ये बहुत ही ब्रीफ एक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक बहुत ही कंटेंट किस्म की मैं आपको तफसीलात बता रहा हूँ कि वैस्कुलर सर्जरी सिर्फ वेंस तक ही महदूद नहीं है। सिर्फ वैस्कुलर सर्जन सिर्फ वेरिकोज वेंस का इलाज ही नहीं करता, बल्कि आपका डायबिटिक फुट, आपकी गैंग्रीन, आपके फालिज से बचाव और डायलिसिस के लिए रास्ते बनाना और इसके अलावा और बहुत कुछ वैस्कुलर सर्जरी की डोमेन में आता है। और अगर किसी हादसे की वजह से या शुगर की वजह से आपकी टांग या हाथ ज़ाया होने वाला हो, तो उसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको जो बंदा चाहिए वो एक वैस्कुलर सर्जन है, जो आपके हाथ या टांग को में भी बचा सके। मुझे उम्मीद है कि अगर आप अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आपको बहुत हद तक अंदाज़ा हो चुका होगा कि वैस्कुलर सर्जन्स क्या क्या काम करते हैं। शुक्रिया।